नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। दोस्तों अभी हमने गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारे ऐप नोट सारी चीज़ें उस पर मिल जाती है। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से इटली के अंदर इटली के रहने वाले लोगों ने ही क्या कहते हैं रेनेसां टाइम पीरियड बनाया हो या ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ दिए हों। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अरब के अंदर रहने के बावजूद भी इटली के अंदर आए और इटली के अंदर उन्होंने बहुत सारे योगदान देने की शुरुआत करी। सो दैट इज़ वाई विज्ञान और दर्शन यानी कि साइंस एंड द फिलॉसफी के अंदर अरब का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अरब ट्रांसलेटर हु हैड केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसलेटेड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। अब अरबी जो लोग थे ना, उन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर जो भी कुछ लिखा पढ़ा समझा या उससे पहले के जो भी लोग थे उन्होंने अरब के अंदर अरबी में ट्रांसलेट करा और उसके बाद बहुत सारे काम को लोगों तक पहुंचाया। देन उसे इटालियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करा गया और इटालियन लैंग्वेज को इटालियंस लोगों को उसके बारे में समझ में आया बाद में जाके। सो दोस्तों, सम यूरोपियंस रीड ग्रीक वर्ड्स इन अरेबिक ट्रांसलेशन सॉरी कुछ यूरोपीय अरबी अनुवाद को ग्रीक शब्द में पढ़ते हैं और ग्रीक अनुवादिक अरबी और फारसी विद्वान यूरोपीय भाषा में काम करते हैं। मतलब सम यूरोपियंस रीड ग्रीक वर्ड्स इन अरेबिक ट्रांसलेशन एंड द ग्रीक ट्रांसलेट इन अरेबिक एंड पर्शियन स्कॉलर वर्क इन द यूरोपियन लैंग्वेज। मतलब जिनको यूरोपियंस नहीं आती है वो ग्रीक में पढ़ लेते हैं, जिनको ग्रीक नहीं आती है वो अरेबिक में पढ़ लेते हैं, अरेबिक नहीं आती तो मतलब ट्रांसलेशन हो गया था तो इस हिसाब से लोग पढ़ सकते थे। अब क्या क्या चीज़ें किस पे काम हो रखा था, नेचुरल साइंस पे, मैथमेटिशियंस पे, एस्ट्रोनॉमी पे, मेडिसिन पे, केमिस्ट्री पे, इन सब के ऊपर काम चल रहा था, इन सब पे काम हो रहा था उससे हज़ारों साल पहले भी। लेकिन जिनके पास सबूत थे, जिनके पास चीज़ें थी, उन्होंने उसके बारे में स्टडी करा और ढूंढा। एंड देन फाइनली उनमें से एक आता है टॉलेमी। टॉलेमी एक पहला बंदा था जिसने एक एस्ट्रोनॉमी था, उसने ग्रीक वर्ड के अंदर 140 सीई यानी कि 0 से पीछे इस काम को बनाया था और उसको बाद में अरेबिक के अंदर अरेबियन लोगों ने उसको ट्रांसलेट करा था और उसके बाद इसका सही डेफिनेशन जो था बाद में आया। तो ऐसा कहा जाता है कि अरेबिक शब्द के अंदर जो अल शब्द आया है ना, वो टॉलेमी के द्वारा ही बनाया गया शब्द है। और दोस्तों टॉलेमी आप देख सकते हो उस समय पे पूरी तरीके से इजिप्ट के अंदर बॉर्न हुआ व्यक्ति है और रोम के एम्पायर के अंदर जाके ये मरा था। तो बहुत बड़ी बात है कि इसने भी उस टाइम पीरियड पे एस्ट्रोनॉमी के अंदर अपना योगदान दिया था। देन उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम्स थे जिन्हें मैन ऑफ विजडम कहा जाता है, यानी कि इतालवी दुनिया का एक तरीके से महान पुरुष या ज्ञानी पुरुष समझा जाता है। उसमें से अल राजी है। अल राजी ने मिडीवल के अंदर इंसाइक्लोपीडिया का मतलब बहुत सारे शब्दकोश तैयार करे थे। बहुत बड़ी बात है, मैंने अगेन कहा ये लोग सारे ह्यूमनिज्म पीपल है, रेनेसां पीपल है। रेनेसां जो मल्टी टैलेंटेड बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर माहिर है। ह्यूमैनिस्ट लोग जिन्होंने अपने लिए काम नहीं करा पर समाज के सभी लोगों के लिए काम करा, तो ये ह्यूमैनिस्ट पीपल है। इब्न रुशिद जो बुकारो से बिलोंग करता है पर ये फिजिशियन है, जो अरब से बिलोंग करता था लेकिन ये फिजिशियन, इसने बताया कि किस तरीके से शरीर के स्ट्रक्चर्स के ढांचों को ठीक करा जाता है। इब्न रुशिद टाइम पीरियड देख सकते हो फिलॉसफी के अंदर और रिलीजियस फेथ और थीम के ऊपर इस बंदे ने काम करा। तो ह्यूमनिज्म रीच आउट टू द पीपल इन द वेराइटी ऑफ द वेज। अब ह्यूमनिज्म जो है लोगों के पास अलग अलग तरीके से पहुंचा। मैंने अगेन कहा मैथ्स के अंदर रामानुजन जो है पाई की वैल्यू निकाल के गया, तो वो भी एक मानवतावाद का ही निशान है, मानवतावाद की ही निशानी है। राइट्स ब्रदर कहते हैं कि एरोप्लेन उड़ा के चले गए, उससे पहले हमारे भारत के अंदर भी लोगों ने किया था। तो वो भी एक ह्यूमैनिस्ट था, मानवता को लेके, मानवता के हित को लेके कोई काम करना वो एक ह्यूमनिज्म है। और उसके बाद ये अलग अलग चीज़ों के अंदर शुरुआत होती इसकी चली गई। अब यहाँ पे आर्ट्स एंड रिलीजन की बात करते हैं। आर्टिस्ट एंड रिलीजन, रिलीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिलीजन का मतलब होता है, ये जनरली उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करा जाता है जब किसी भी आर्ट वर्क को, जैसे पेंटिंग को या किसी मूर्ति को या किसी पिक्चर को ऐसा रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश करी जाए, उसे रियलिज्म कहा जाता है। रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद, जैसा है वैसा का वैसा दिखना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये स्केच है, दुरूर का ये स्केच हमें देखने को मिलता है जो उस समय पे इटली की एक पूरी तरीके से रिलीजियस थीम को दिखाने की कोशिश करता है। पर ये पेंटिंग ऐसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि रियल हाथ हमें देखने को मिलता है इसमें। दूसरा, ह्यूमनिज्म का मतलब ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेशन, आर्ट और मतलब एजुकेशन के थ्रू ही ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना होता है। यानी कि जो भी ह्यूमनिस्ट पीपल हैं सिर्फ वो एजुकेटेड ही नहीं है, बल्कि वो पेंटिंग में, आर्ट में, स्कल्पचर्स में, इन सब में भी ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक इटालियन आर्टिस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर अपनी क्या कहते हैं मूर्ति कला दिखाई थी इटली के अंदर, जो लाइफ लाइक स्टैचूज बनाते थे जिन्हें हम दांते अल्हारी कहते हैं। तो ये स्टैचूज देख सकते हो, ऐसा बिल्कुल रियल ही लग रही है कि कोई इंसान बस खड़ा हुआ है
और उस टाइम पीरियड पे इन मूर्तियों को बनाया गया था उस बंदे के द्वारा। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि दांतो अल्हारी जो है उन्होंने इसको बनाया, क्रिएट करा। एंड देन उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मानव की शरीर की चीड़ फाड़ करके और उसके ह्यूमन फिगर को बनाना और दिखाना कि देखो दिल ऐसा होता है, गुर्दा होता है ऐसा। मतलब पहले किसी को पता था, पहले तो दिल हम यूं बनाते थे, बट रियल में तो क्या कहते हैं दिल किसी और तरीके से होता है। तो ये जो बंदा है इसने ही ये अपने चर्च के नीचे ढूंढ ढांड के, डेड बॉडीज को ढूंढ ढांड के इन चीज़ों को बताने की शुरुआत करी। एंड देन उसके बाद पेंटर्स बहुत सारे मिले जिन्होंने ऑयल पेंटिंग बनाई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम ऑयल पेंटिंग बना सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिले और दोस्तों हमने इस तरीके से तीसरा पार्ट भी खत्म कर लिया। वीडियो के चौथे पार्ट में हम आप लोगों से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।